तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और जब से रिजल्ट आया है तब से काफी सारे बच्चे मुझे रेगुलर मैसेज कर रहे हैं कि भैया किस कोचिंग ने कैसा परफॉर्म किया। कुछ रैंक्स ऐसी हैं जो मल्टीपल कोचिंग्स में कॉमन है, तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है, क्या किसी ने रैंक चोरी की है। तो इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। इसके अलावा आपको समझ में आएगा किस कोचिंग ने कैसा परफॉर्म किया है। ओवरऑल लास्ट में हम रैंक करेंगे, कौन सी कोचिंग पहले पे आती है, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे, कौन सी चौथे पर। और यहाँ पर जिस डेटा की हेल्प से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सारा डेटा मैं इनके यूट्यूब चैनल से ले रहा हूँ, चाहे उनकी कम्युनिटी पोस्ट हो या उनके यूट्यूब वीडियोस हो। कुछ भी चीज मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा, तो जो भी चीजें आपको मिलेंगी एकदम एक्यूरेट मिलेंगी। और ये वीडियो लेट होने का रीजन भी यही है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था एक बार सभी कोचिंग्स अपना रिजल्ट रिलीज कर दें। तो अब तक जिन जिन कोचिंग्स को अपना रिजल्ट रिलीज करना था उन्होंने कर दिया, तो अब हम इस वीडियो को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं केवल टॉप 4 कोचिंग्स का रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपकी पीडब्ल्यू आ जाती है क्योंकि इनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा है, एस्पायर स्टडी आ जाती है, एक्मी एकेडमी आ जाती है और इम्पेटस गुरुकुल आ जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कोचिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी टॉप 10 की रैंक्स दिखा दी बस। इसके अलावा उन्होंने ना टॉप 100 में दिखाए कितने बच्चे हैं, ना उनकी फोटोज दिखाए हैं। उन्होंने केवल एक रैंडम सा नंबर दे दिया। तो अपन वो नहीं लेंगे, अपन वो देखेंगे किस किस बच्चे की रैंक बताई है फोटो के साथ। तो ये 4 कोचिंग्स ने ही ये किया है। तो इन्हीं 4 कोचिंग्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन्हीं 4 कोचिंग्स के डेटा के बेस पर ये क्लियर हो जाएगा कौन सी कोचिंग टॉप पर है। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप 50 में किस कोचिंग के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर रैंक्स नजर आ रही होंगी, जिसमें टॉप 50 में 4 बच्चे पीडब्ल्यू से हैं, 5 बच्चे इम्पेटस गुरुकुल से, 9 बच्चे एक्मी एकेडमी से और 18 बच्चे एस्पायर स्टडी से हैं। अब ये रैंक्स देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, भैया ये रैंक्स कॉमन क्यों हैं? क्या किसी ने रैंक्स चुराई हैं? तो यार देखो, कोई भी ऐसे रैंक चोरी नहीं करता। यहाँ पर एक रेपुटेशन की बात होती है। अगर मान लो किसी कोचिंग ने ऐसे रैंक चोरी कर ली और उस बच्चे ने सीधे आके कैमरे पर बोल दिया कि नहीं, इन्होंने तो मेरी जबरदस्ती रैंक लगा दी, मैंने तो इनका कोई भी कोर्स नहीं लिया था, तो उस कोचिंग की पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके पास एडमिशन होंगे ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में ऐसा होता है, एक बार ट्रस्ट टूटा उसके बाद बच्चे वहां पर नहीं जाते, रेपुटेशन इमेज बहुत बेकार तरीके से खराब होती है। तो इसका रीजन क्या होता है, क्यों ये कॉमन रैंक्स हैं? देखो, एक बच्चा अगर ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो वो एक ही कोचिंग से पढ़ता रहता है, लेकिन अगर वो बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो 2 कोचिंग के कोर्स ले सकता है, 3 कोचिंग के कोर्स ले सकता है या मल्टीपल टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। तो काफी बार ऐसा रीजन होता है कि उसने 2 जगह से टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो जब भी रिजल्ट आएगा तो दोनों ही कोचिंग उसकी फोटो यूज करेंगी, उसकी रैंक यूज करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है। अगर ऐसा टीचर कर रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखोगे लास्ट के टाइम पर सभी कोचिंग्स अपने फ्री कोर्स निकालती हैं, जिनका मोटिव आपकी रैंक दिलवाना नहीं, आपका रिजल्ट निकलवाना नहीं। उनका मोटिव केवल सिंपल होता है, बच्चा केवल इसमें इनरोल कर ले। एक बार उसने इनरोल कर लिया, उसके बाद उनके पास राइट्स आ जाते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो इसकी रैंक हम लगा देंगे। तो आप खुद सोचो, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर कोई कोचिंग कोई कोर्स निकाल रही है, कोई टेस्ट सीरीज निकाल रही है, तो उससे बच्चे का क्या फायदा होगा? लगभग ना के बराबर। तो इसलिए ये केवल जो फ्री कोर्सेज वाली रैंक होती है ना, ये वाली रैंक्स में जरूर कहूंगा कि कोचिंग्स को ऐसे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा एक जगह से फुल कोर्स लेकर पढ़ रहा है और दूसरी जगह लास्ट के 3 दिन उसने टेस्ट दे दिया केवल, और आपने उसकी रैंक लगा दी। तो ये एक तरीके से चीटिंग है। तो मेरा पर्सनली ऐसा सजेशन रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है सभी कोचिंग्स वाले इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप लोग जो फ्री कोर्स निकालते हैं उसकी रैंक या तो लगाए नहीं, या अगर लगाते हो तो रिजल्ट में मेंशन कर दो कि ये फ्री रैंक, फ्री जो हमारा कोर्स था या फ्री टेस्ट सीरीज थी उसका बच्चा है। तो उससे बच्चों को भी एक बेटर आइडिया लगेगा और दूसरी कोचिंग वाले आपको चोर भी नहीं बोलेंगे। अब जो कॉमन रैंक्स हैं, इसमें कौन सी ऐसी रैंक्स हैं जो फ्री कोर्स की है या फुल कोर्स की है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखने में समझ में आएगा कि टॉप 50 में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बच्चे एस्पायर स्टडी से हैं, उसके बाद 2nd नंबर पर एक्मी एकेडमी से हैं, 3rd नंबर पर इम्पेटस गुरुकुल से हैं और 4th नंबर पर पीडब्ल्यू से हैं। तो अगर आप टॉप 50 में देखोगे कि किस कोचिंग से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, तो वो यहाँ पर एस्पायर स्टडी से हुए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं टॉप 100 में किस कोचिंग से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर टॉप 100 तक की रैंक्स नजर आ रही होंगी कोचिंग के नाम के साथ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो पीडब्ल्यू में टॉप 100 से केवल 4 बच्चे हैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने गलत बता दिया था, पीडब्ल्यू से टॉप 50 में केवल 3 बच्चे थे, मैंने गलती से 4 बोल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीडब्ल्यू से 4 बच्चे हैं, एक्मी एकेडमी से 14 बच्चे हैं, इम्पेटस गुरुकुल से 20 बच्चे हैं और एस्पायर स्टडी से 38 बच्चे हैं। और सभी रैंक्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। अब यहाँ पर फिर वही कुछ कॉमन रैंक्स आ जाती हैं जो मल्टीपल कोचिंग्स के बीच कॉमन है।
तो अभी हम कॉमन रैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ रैंक है वो मल्टीपल कोचिंग्स के अंदर कॉमन है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, इस वीडियो में जो भी डेटा मैं यूज करने वाला हूं वो मैं इनके यूट्यूब चैनल से देख कर आया हूं और वहीं से सारी चीजें मैंने निकाली हैं, तो कुछ भी चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगा। तो अगर आप फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को देखोगे तो इनका जो इंटरव्यू है वो आपको एक्मे एकेडमी में भी मिलेगा और आपको एस्पायर स्टडी में भी मिलेगा। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप वो दोनों ही इंटरव्यू देखना, तो वो दोनों इंटरव्यू देखने के बाद आपको समझ में आएगा। वो बच्चा खुद बोल रहा है कि उसने जब पढ़ना शुरू किया तो जून 2025 में एस्पायर स्टडी को ज्वाइन किया। इसके अलावा उसने एक्मी एकेडमी को लास्ट के 3 महीने में ज्वाइन किया। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा ये फर्स्ट रैंक किसी ने भी चोरी नहीं की है। उस बच्चे ने एक्मी एकेडमी से भी पढ़ा है, एस्पायर स्टडी से भी पढ़ा है, लेकिन एस्पायर स्टडी में उसने पूरे 1 साल पढ़ा है और एक्मी एकेडमी में 3 महीने पढ़ा है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब इसके बाद आ जाती है फिफ्थ रैंक, जो कि आपकी एस्पायर स्टडी, एक्मी एकेडमी और इम्पेटस गुरुकुल तीनों में ही कॉमन है। और जब मैंने इस बच्चे का इंटरव्यू देखा तो ये केवल मुझे इम्पेटस गुरुकुल में मिला और एस्पायर स्टडी में मिला, एक्मी एकेडमी में इसका इंटरव्यू अभी नहीं है। तो ये दोनों इंटरव्यू जब आप ये वीडियो देखने के बाद देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वो बच्चा साफ साफ बोल रहा है कि उसने जून 2025 में एस्पायर स्टडी को ज्वाइन किया था। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल्स पर जो कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं पुराने 2023, उससे उसने सारा मैथ का सिलेबस कवर किया। इसके अलावा 220 प्लस टेस्ट दिए उसने एस्पायर स्टडी पर। और इसके अलावा उसने इम्पेटस गुरुकुल का कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन किया था लास्ट के 2 महीने में, यानी कि अप्रैल 2026 में उसने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। और वही सेम अप्रैल 2026 में ही उसने एक्मी एकेडमी का क्वांट का कोर्स भी ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर भी देखकर आपको समझ में आएगा कि उसने एस्पायर स्टडी से फुल टाइम पढ़ाई की है। इसके अलावा लास्ट के 2-3 महीने में एक्मी एकेडमी और इम्पेटस गुरुकुल से पढ़ा है। और ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू जाकर देखना उसका, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। उसने खुद ये सारी चीजें बोली है। अब इसके बाद तीसरी कॉमन रैंक आ जाती है जो कि तीनों कोचिंग्स के अंदर, वो है 54। और जिस लड़की की ये रैंक आई है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर है, जो मेरे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन का अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो वो उन ग्रुप्स के अंदर है। तो जब उसकी रैंक आई तब मैंने उससे पूछा कि आपकी रैंक तीनों कोचिंग्स में कैसे है, तो उसने बताया कि उसने एस्पायर स्टडी से फुल टाइम वो जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इम्पेटस गुरुकुल थे, जो लास्ट के 3 दिन टेस्ट थे, जो मॉक ड्रिल करके कुछ था, तो वो उसने ज्वाइन किया था, केवल 3 दिन का फ्री वाला। और इसके अलावा एक्मी एकेडमी उसने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, लेकिन इस साल जब वो एस्पायर स्टडी से ज्वाइन हो गई तो उसके बाद उन्होंने फ्री टेस्ट सीरीज दे दी एक्मी एकेडमी वालों ने लास्ट के 3 महीनों में, तो वो उसने सॉल्व की। और ये जो भी चीजें मैं आपको बोली हैं इसका मेरे पास प्रूफ है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर वो चैट का स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा उसकी परमिशन लेने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल ये 3 रैंक थी जो काफी ज्यादा डिस्कशन का विषय थी। वो तीनों रैंक्स के पीछे की क्या स्टोरी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कोई भी रैंक्स यहाँ पर चोरी वाली नहीं है। या तो उस बच्चे ने मल्टीपल जगह से कोर्स या टेस्ट सीरीज ली है, या फिर वही फ्री कोर्स वाला जो कि 54 रैंक वाली लड़की के साथ आता है कि जो फ्री टेस्ट सीरीज थी 3 दिन की इम्पेटस की, वो उसने ज्वाइन कर ली तो उन्होंने रिजल्ट लगा दिया। तो अब अगर आप टॉप 100 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा एस्पायर स्टडी से हैं, टॉप 100 में 38 बच्चे हैं। सेकंड नंबर पर इम्पेटस गुरुकुल आता है जिसके 20 बच्चे हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इम्पेटस ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपका एक्मी एकेडमी आ जाता है जिसके टॉप 100 में 14 बच्चे हैं। और फोर्थ नंबर पर आपका पीडब्ल्यू आ जाता है जिसके 4 बच्चे हैं। तो क्या इस डेटा के बेसिस पर मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि किस कोचिंग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? तो हाँ, निकाल सकता हूं, लेकिन कैसे अभी मैं आपको समझाता हूं। अब हम 1 मिनट के लिए ये करते हैं, जो कॉमन रैंक्स हैं उनको हटा देते हैं, केवल जो यूनिक रैंक्स हैं उनको देखते हैं। तो जब हमने इन सभी यूनिक रैंक्स को ऐड कर दिया तो हमें समझ में आता है टोटल 66 ऐसे बच्चे हैं जो इन 4 कोचिंग्स के अंदर हैं। तो बच कितने गए? यहाँ पर बच जाते हैं 34 बच्चे। तो अब ये 34 बच्चे कौन हो सकते हैं? क्या ये एक कोचिंग में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन INPS, मारूला क्लासेस, इसके अलावा कुछ लोकल कोचिंग्स होंगी जहां से कुछ बच्चे तो सिलेक्ट हुए होंगे। तो एक कोचिंग से ये सारे बच्चे हों, इसकी प्रोबेबिलिटी तो काफी ज्यादा कम है। तो अगर आप ऐसे अब देखो कि यानी कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन अभी यहां पर आप देख रहे हो तो एस्पायर स्टडी से 38 है। इसके अलावा केवल 34 बच जाते हैं। तो अगर 34 के 34 बच्चे एक कोचिंग में भी चले गए तब भी 38 से ये 34 नंबर छोटा होता है। तो इसलिए अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार एस्पायर स्टडी से हुए हैं। तो अगर ओवरऑल हम इन रिजल्ट्स को देखें और पिछले साल से कंपेयर करें तो एस्पायर स्टडी ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लास्ट ईयर इनके टॉप 100 में 31 या 33 बच्चे थे, इस बार 38 बच्चे हैं। इम्पेटस गुरुकुल ने लास्ट ईयर एक्मी से थोड़ा बेकार परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। तो इम्पेटस ने भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है।
और एक्मी एकेडमी की रैंक्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुई है। और ओवरऑल ये रैंकिंग आप देख सकते हो कि नंबर 1 पर आपकी एस्पायर स्टडी आती है, नंबर 2 पर आपकी यहां पर इम्पेटस गुरुकुल आती है, नंबर 3 पर एक्मी एकेडमी और नंबर 4 पर आपकी पीडब्ल्यू आती है। इसके अलावा कुछ कोचिंग्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि उन्होंने अपना रिजल्ट नहीं दिखाया है। उन्होंने केवल अपनी टॉप 4 रैंक दिखा दी और बाकी की रैंक्स नहीं दिखाई, तो उसको हम कैसे यहां पर उसका एनालाइज करते, कैसे एनालिसिस करते रैंक्स का, तो इसलिए मैंने उनको यहां पर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहां पर डेटा था उसकी हेल्प से हमने ये देख लिया कौन सी रैंक ने कौन सी कोचिंग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और यहां पर एक चीज आपने और देखी होगी कि मैंने केवल 1 से लेकर 100 तक की रैंक है जो उन्हीं को केवल देखा है, उन्हीं का यहां पर डेटा आपको दिखाया है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है एस्पायर ने तो अपने टॉप 400 तक के बच्चे दिखाए हैं, एक्मी एकेडमी ने केवल 100 रैंक तक के ही दिखाए हैं। इसके अलावा जो आपका पीडब्ल्यू है उसने भी काफी दिखाए थे, 200 250 तक के दिखाए हैं, 300 तक के, लेकिन सभी कोचिंग्स ने ऐसा नहीं किया है कि 200 रैंक तक के बच्चे दिखाए हों। तो इसलिए मैंने केवल टॉप 100 तक की रैंक ही ली है और उन्हीं का कंपैरिजन करके यहां पर आपको सारा कुछ बताया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इस साल किस कोचिंग ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है, आपको कोई सजेशन चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको निमसेट 2027 या 2028 की प्रिपरेशन को लेकर कोई रोड मैप चाहिए या आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और वहां पर मैं आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहां पर फ्री नोट्स मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बुक्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं, एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आती है वो भी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप उन बच्चों के साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हो जो निमसेट एग्जाम या सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट मिलता है, तो आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना। सब कुछ एकदम फ्री है और सारी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद आप इंटरव्यू भी देख लेना फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का और जो 5th रैंक वाले बच्चे का, तो उससे आपको समझ में आएगा जो चीजें मैंने आपको यहाँ बोली हैं वो सही बोली हैं या नहीं बोली हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये चैनल आपकी पूरे निमसेट एग्जाम की जर्नी में आपकी मदद करने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।